जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ आर्मी जीडी के सवाल लेके आया हूँ। तो चलो आइए शुरू करते हैं वीडियो, है ना। तो मैं 15 जनवरी को आपका टेस्ट है आर्मी वालों का, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वैसे मैंने हर चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है तो हाँ, और जो नंबर सिस्टम की जो वीडियो बोल रहे हैं ना, वो भी मैं जल्द ले आऊँगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा मुझे टाइप करना पड़ेगा ना, बढ़िया से तरीके से मुझे उसका बेसिक समझाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मैं सारे क्वेश्चन ले आऊँगा जो भी आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज, मतलब एलसीएम है, दो नंबरों का एलसीएम कितना है 864 है, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है 144 है। मतलब लघुत्तम कितना है 864 है और महत्तम कितना है 144 है। इफ़ द वन ऑफ द नंबर, कोई एक नंबर कितना है 288 है, तो बोला अदर नंबर क्या होगा। तो देखो दो संख्याओं की बात कर रहा हूँ, उसका एलसीएम भी दिया है और मसव भी दिया और एक संख्या दी, तो दूसरी संख्या पूछी। तो बस आपको लाइफ में क्या रखना, आपको याद रखना है कि एलसीएम कभी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एचसीएफ से, तो हमेशा क्या निकल के आता है कि वो किसका होता है, वो हमेशा होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं। बस जस्ट आपको क्या करना था, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। तो ये आ गया एचसीएफ कितना, दो संख्याओं का 144, तो एक संख्या कितनी 288, और आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड से पूछ रहा है, तो एक्स मान लेते हैं। तो 288 कहाँ चला जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। तो 288 कहाँ चलेगा नीचे, तो ये सामने दिख रहा है, इसके क्या दो गुना है और दो से ये आधा कट जाएगा, तो 4 3 2। तो इनका जो सेकंड नंबर जो आएगा वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर आता है, नेचुरल फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर ही आएगा। तो आंसर कितना आया हमारा 4 3 2 आ गया, मतलब ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सवाल था, तो हमने बड़ी आसानी से इसको कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखो नेक्स्ट जो सवाल आ गया आपका, वो आ गया बोर्ड मास का, ठीक है। किसका सवाल आ गया, बोर्ड मास का सवाल आ गया। अब बोर्ड मास का सवाल आता है तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, हिंदी में मतलब होता है का, और इसका मतलब होता है गुणा करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। अच्छा उसके बाद बोला डिवाइड कीजिए, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कीजिए। देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है, जब ऑफ होगा तो डिवाइड से पहले होगा, ठीक है। तो ए का मतलब होता है एडिशन करना और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो चलो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व होगी, देखो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, तो पूरी ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व होगी। पर इसके अंदर देखो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट कौन सी है, तो ये वाली, तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी आपकी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, और फिर बाहर वाली तो नेचुरल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.1 माइनस कितने 3.8, तो चलो अभी वही माइनस करते हैं, तो कितना बच जाएगा 11, 11 में से 8 गए कितना बचते हैं 3, 4 में से 3 कितने बचते हैं, कितना आ गया 13। तो इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 7.8 माइनस 0.4, और ऑफ है, ऑफ आ गया, और एक इसको माइनस किया तो कितना आ गया 1.3 प्लस 9.3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 1.5 आ गया। देखो ब्रैकेट सॉल्व होगी कि नहीं होगी, ठीक है हो गई। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो का तो क्या होगा अभी मल्टीप्लाई होगा कौन सा होगा, अब बोर्ड मास क्या बोलता है कि पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो अभी ये चीज़ सॉल्व होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पॉइंट से डरना नहीं है, तो आप यहाँ सोचो कि 4 है और यहाँ पर सोचो आप 13, और 13 चौके कितने होते हैं, मतलब बूंजा मतलब 13 4 जा कितना होते हैं 52 होते हैं। अब पॉइंट के बाद कितने टर्म में एक, पॉइंट के बाद कितने टर्म में एक, तो पॉइंट लग जाएंगे दो छोड़ के, तो दो छोड़ के लग जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0.7 सॉरी 0.52 आ गया। तो अब इसको फिर से सजा लेते हैं, तो 7.8 माइनस 0 पॉइंट कितना आ गया 52 प्लस और कितना आ जाएगा 9.3 मल्टीप्लाई हुए कितना आ गया 1 पॉइंट कितना आ गया 5। अब देखो ऑफ भी सॉल्व हो गया, अब डी डिवाइड तो है नहीं, तो डिवाइड तो सॉल्व हो गया। अब एम मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो क्या मल्टीप्लाई है बिल्कुल है, अब ये चीज़ सॉल्व होगी। अब यहाँ सोचो कि पॉइंट है ही नहीं तो कितना होता 93, अब यहाँ सोचो पॉइंट है ही नहीं तो कितना होता 15, अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 15 3 जा 45 कितना आ गया 4, 15 9 जा 35 135, तो कितना हो गया 139 हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म में एक, पॉइंट के बाद कितने टर्म में एक, एक एक कितना, तो दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो लगभग ये हमारे पास बन गया 7.8 माइनस 0 पॉइंट कितने 52 और प्लस के क्या बन गए
13 पॉइंट कितना बन गए, 9.5 बन गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो प्लस माइनस जो दिल करे वो कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कभी भी ऐसे प्लस माइनस होते हैं जो प्लस प्लस वाले होते हैं उनको उठा लेता हूँ। देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक प्लस का ये है और एक प्लस का ये है, तो मैंने प्लस प्लस वालों को उठा लिया। तो प्लस प्लस वाले उठा लिए, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 13 पॉइंट कितना आ गया, 5। 7 पॉइंट कितना आ गया, 8 प्लस किए तो कितना आ गया, 5। 17, एक कैरी गया, 8 3 11, एक ही तो होते 21 पॉइंट कितना होता है, 75 होते हैं। अब माइनस कर दो, एक ही तो बचा आपके पास 0.52, तो ये माइनस कर दिया, बन गया 32.21। तो हमारा जो सही आंसर आया वो आया 21.23 आ गया। मतलब क्या, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, बोर्ड मास अप्लाई किया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट क्यों करवा रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डर क्लास है तो मैं फास्ट ही करवाऊँगा, और आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं सॉल्व करते जाऊंगा। पर मैं, हाँ, मैं जो समझा रहा हूँ बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। अगर आप अभी भी पता नहीं लगा, एक बार फिर से आप रिवाइंड कर सकते हो इस वीडियो को और फिर से देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है? तो भी नहीं पता लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि क्या नहीं आपको पार्ट पता लगा, तो मैं उसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो टाइम एंड वर्क का कभी भी सवाल आएगा तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है ना, तो हमेशा क्या निकल के आता, वर्क निकल के आता। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलेगा ना, तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य निकल के आता है। अब जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो बोले एज ट्वाइस एज गुड एज वर्क मैन एज बी, मतलब क्षमता दे दी कि नहीं दे दी है, मतलब एब्सेंसी दे दी कि नहीं दे दी। एग्री करते हो कि ए क्या है, दुगना अच्छा है किससे, बी से। अगर ए 2 पेन बनाता है तो बी कितने पेन बनाता है, 1 पेन बनाता है। देखो है ना, ए बी से दुगना अच्छा काम करता है। तो ये देखो एब्सेंसी दे दी। आगे क्या बोल रहे हैं, दे टूगेदर, मतलब एक साथ मिल जाए, दे फिनिश टू पीस ऑफ द वर्क इन 20 डेज, मतलब साथ में अगर कोई काम शुरू करे तो 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। कौन बोला, ए और बी मिल जाएं तो किसी काम को कितना दिन में कर देते हैं, बोला 20 दिन में कर देते हैं। मैं 20 दिन लिख देता हूँ। क्या इन दोनों की क्षमता पता, भाई पता है। तो ए की क्षमता कितनी है, 2, बी की क्षमता कितनी है, 1। अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 होगी क्षमता, तो कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। देखो सिंपल है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोंग फिनिश द वर्क, मतलब ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो कार्य कितना है, बोलो 60। बोले ए कितने दिन में करेगा, तो ए का क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ, ए की एफिशिएंसी तो 2। अगर 2 की क्षमता के साथ काम करेगा तो 60 काम करने को कितने दिन टाइम लग जाएगा, उसको 30 दिन लग जाएंगे। तो हमारा जो सही आंसर आया वो क्या है, इसका ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी जल्दी से इसको कर लिया। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल भी अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि इफ़ शॉपकीपर गिव्स ए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, पहले 20% का फिर 15% का, तो उसे जो मार्क प्राइस है वो कितना, 850 का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच करना नहीं है। आपको पता है कि डिस्काउंट किससे दिया जाता है, बताओ डिस्काउंट किससे दिया जाता है। मतलब यदि एक दुकानदार पहले 20% की छूट फिर 15% की छूट देता है, तो जिसका अंकित मूल्य इतना है और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मुझे बताओ जो छूट है, मतलब जो डिस्काउंट है वो किससे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, मतलब अंकित मूल्य से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, बिल्कुल दिया जाता सर। तो बस देते हैं। अभी देखो परसेंटेज है, पहले परसेंटेज में सोच लेते हैं हम कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 100 होगा, ऐसे मान लेते हैं। उसमें पहला जो डिस्काउंट गया वो कितना गया, 20% का डिस्काउंट गया, मतलब छूट गई। तो मतलब 100 का 20% निकाला कितना होता, 20 होता, तो 20 छूट दी। तो वो मुझे चीज़ कितने की मिलनी थी, वो चीज़ मुझे कितने मिलनी थी, 80 रुपये की मिलनी थी। पर लगातार छूट गया, सक्सेसिव गया है। फिर 80 के बाद मुझे कितने की छूट दे दी है, मैं थोड़ा गिड़गिड़ाया, मुझे और छूट चाहिए है ना। तो उसने तो कितनी छूट दे दी, 15% की छूट दे दी। किस पर दे दी, अब 80 के ऊपर दे दी। अच्छा, तो 80 के ऊपर 15% की छूट मिली, तो 80 का 15% कितना होता है, तो निकालते हैं। 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, 20 से कट गया कितना आ गया 4, और 4 3 कितने होते हैं 12। तो अब मुझे 12 की छूट मिली। तो 12 की छूट मिली तो 80 में से 12 जाते हैं तो कितने बचते हैं, तो बचे 70, कितने बचते हैं 68 मिली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब मुझे जो माल है मैंने कितने का बेचा, मैं गिड़गिड़ाया नहीं, बात है ही नहीं यहाँ पर, माल मैंने बेचा है ना। वो मतलब जो कस्टमर है वो मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे और छूट चाहिए, तो मैंने उसे 15% की और छूट दी। तो एक्चुअली उसका जो अंकित मूल्य मैंने सेट किया था वो कितना सेट किया था, 100 किया था। उस पर 20% की छूट मिली, तो मैंने उसको माल 80 का बेचना चाहा, वो बोला नहीं मुझे और डिस्काउंट चाहिए, मैंने उसे
सक्सेसिव एक और 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअली उसे वो चीज़ कितने की मिल गई, 68 की, और मैंने कितने की बेच दी, 68 की। अब देखो सामने तो लग रहा है कि अच्छा मुझे 100 का डाटा दे दिए, कितना दे दिया, 850। भाई मेरा तो 100 है और मेरे से क्या पूछ रहा है, 68 का डाटा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अच्छा 100 की वैल्यू कितनी है, 850 है, तो एक का डाटा कितना है, क्योंकि आंसर तो एग्जाम्पल के मुताबिक आएगा ना, तो मल्टी 100 कहाँ चला गया नीचे और 68 का डाटा पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं 68। जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा कितना आ गया, 17। 5 से काटा कितना आ गया, 2, और 2 से काटा कितना आ गया, ये 34 आ गया, और 17 चौके कितना होता है, 68। 6 17 नहीं, कितना होता है, 51 ना, और 6 डाले के तो होते हैं, सतुंजा होते हैं। तो एक्चुअली मैंने वो माल कितने का बेचा, 578 रुपये का बेचा। मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, तो मुझे पता है कि पैटर्न वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता था। मतलब मुझे तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है कि नहीं है, बोलो। मतलब यहाँ मुझे पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब नहीं है कि पहले 20% का डिस्काउंट गया, फिर 15% का डिस्काउंट गया, तो मुझे तो पहली और लास्ट वैल्यू निकालनी थी। मैंने सीधे ऐसे भी कर सकता था, 100 से कितना गया, 80, रेशो भी बना सकता था ऐसे जल्दबाजी में। 100 से 15 गया तो कितना हो गया, 85, तो इसकी रेशियो बनाई तो कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, बोलो 4 हो गया, और इसकी रेशियो बनाई तो 20 से कितना हो गया, बोलो 17 हो गया। तो बस डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5 से 4 गया, दूसरा डिस्काउंट 20 से कितना गया, 17 गया, मल्टीप्लाई किया। अच्छा 100 का डाटा था और कितने का माल बेच दिया मैंने, 68 का माल बेच दिया। मतलब बीच वाला काम खत्म हो जाता है, कभी भी ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो समझते हैं। देखो it was found to have a loss 25% of its length। उसकी जो लेंथ है वो 25% क्या हो गई, कम हो गई। एंड 14% ऑफ इट्स ब्रेथ, और 14% क्या होगी, उसकी ब्रेथ कम हो गई। तो हमसे बोल रहा है कि परसेंटेज मतलब एरिया में क्या फ़र्क पड़ा, मतलब उसकी जो लंबाई वो 25% कम होगी, चौड़ाई 14% कम हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आई। अब मुझे पता है कि जब भी रेक्टेंगल आता है तो एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और इनका एरिया निकालते हैं तो L/B होते हैं। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो आपने कैसे करना है, तो आपने कैसे करना है, तो आपने पहले लेंथ की बात हो रही तो लेंथ की बात करते हैं, मतलब लंबाई की बात हो रही तो लंबाई की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो लंबाई उसकी 25% कम होगी, तो उसकी जो लंबाई होगी पहले कितनी होगी, 100 होगी, तो 100 से 25% कम होगी तो कितना बन गया, 75। मतलब ओल्ड उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 100 थी, तो उसकी न्यू लेंथ कितनी बन गई बताओ, 75। अगर मैं इसकी रेशियो बना दूँ तो 25 से काटा कितना आ गया, 4, 25 से काटा 3, तो मतलब क्या, उसकी जो ओल्ड लेंथ थी वो 4 थी, अब कितनी होगी, 3 होगी। अब बात किसकी कर रहा, वो ब्रेथ की बात कर रहा, तो ब्रेथ लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब चौड़ाई की बात कर रहा, तो चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई में 14% की कमी होगी, मतलब 100 से 14% की कमी होगी, तो कितने का कर दिया बोलो, 86 का कर दिया कि नहीं कर दिया। तो मतलब इसकी रेशियो बनाई तो कितना आ गया, 50, इसकी रेशियो बनाई तो कितना आ गया, 43। अच्छा उसकी ब्रेथ पहले 50 थी, अब कितनी होगी, 43 होगी, तो इतना ही दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है कि एरिया में क्या फ़र्क पड़ा, तो चलो एरिया में निकाल लेते हैं, मतलब क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ा, क्षेत्रफल में निकाल देते हैं। देखो पहले जो लेंथ थी वो 4 थी, पहले जो ब्रेथ क्या थी, 50 थी, तो मुझे पता लेंथ इंटू ब्रेथ होता, दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो पहले जो हमारा एरिया है वो कितना आ रहा था, बोलो खुद ही बोल दो, 200 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब जो हमारी जो लेंथ है वो 3 हो गई और ब्रेथ 43 हो गई, तो अब जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 129 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा मेरा पहले एरिया 200 था, अब मेरा एरिया कितना हो गया, 129 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे एरिया में कितनी कमी आई, बोलो मेरे एरिया में 71 की कमी आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई सर, 71 की कमी हो गई आपके एरिया में, मतलब लेस हो गया आपका एरिया। अब जो ये लेस हुआ है वो किस में जानना चाहता है, वो जानना चाहता है परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये कमी किससे आई, 200 से आई, 200 कहाँ आ गया नीचे, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 से काटा कितना आ गया, तो 70 का आधा होता 35, और एक आया तो लगभग आ गया, ये 35.5% की क्या आई, कमी आई, मतलब लॉस हो गया, हमारा एरिया हो गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो कितना आसान सवाल था, हमने कितनी आसानी से कर लिया। देखो यहाँ मैं बड़ा सजा रहा हूँ, इतना सजाना नहीं होता है, ठीक है। तो पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आपसे होगी। देखो
आगे क्वेश्चन क्या आ गया, फिर से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। तो चलो आज समझ ही लेते हैं इसको फिर से। बोले एलसीएम और एचसीएफ निकालने और दो नंबर दिए हुए, एक क्या दिया 28 दिया और एक क्या दिया हमारे पास 42 दिया, ऑफ द नंबर्स दिए आर इन द रेशियो। मतलब क्या हो गया, इन दोनों नंबरों से क्या निकालना, आपने एक एलसीएम निकालना है और इन्हीं दो नंबरों से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर हो गया। फिर उन दोनों की क्या बतानी है आपको, रेशियो बतानी है। तो चलो आइए, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो अब मुझे पता है कि 28 आ गया और कितना आ गया 42 आ गया। अब दो से काटा कितना आ गया, चलो दो से काट लेते हैं, आपको खुशी मिले मुझे भी खुशी मिले। तो दो से काटा कितना आ गया 7 और कितना आ गया 21 आ गया। अब 7 से चला जाएगा तो 7 से काटा 1, 7 से काटा कितना आ गया 3 और 3 से काटा कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो कितना बन गया हमारे पास, 4 3 12, 12 7 कितना, तो 84। तो हमारा जो इसका जो एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, वन सॉरी 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 हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 12 7 84। तो हमारा जो एलसीएम आ गया 84 आ गया, 84। ठीक है। अब एचसीएफ ले लेते हैं, देखो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एचसीएफ क्या कॉमन देखते हैं तो अलग अलग करना पड़ता है। दो से काटा कितना आ गया 14, दो से काटा कितना आ गया 7 और 7 से काटा कितना आ गया 1 आ गया। दो से काटा कितना आ गया 21, दो से काटा कितना आ गया बोलो, 3 से जाता है, अभी 3 से काटा 7, 7 से काटा 1। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, देखो ये 2 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ में क्या हो गया, कॉमन देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे 2 आ रहा है। और क्या आ रहा है, एक 7 कॉमन आ रहा है, देखो 7, क्योंकि दो ले रहे हैं तो और दो तो है नहीं, एक 7 कॉमन आ रहा है। तो ये दो ही चीज़ें कॉमन आ रही है जो काट सकता है। तो इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 14 आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ की क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 14, तो इसकी रेशियो पूछ रहा है। तो ये सामने कट रहे हैं, देखो 14 कम कितना, तो 14 और 14 छिके कितना, तो 84। तो इनकी जो रेशियो है वो कितनी बन गई, 1:6 बन गई कि नहीं बन गई, मतलब 6:1 बन गई कि नहीं बन गई, हाँ बिल्कुल बन गई। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो ये भी सवाल कितना आसान था और हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बैट्समैन स्कोर कितना करता है, वह 120 रन मारता है। मतलब बैट्समैन कितने रन मारता है, बल्लेबाज कितने रन मारता है। तो बैट्समैन ने कितने रन मारे, 120 रन मारे। अब आपको पता है कि 120 रन कोई दौड़ के लिए होंगे, चौके मारे होंगे, तो वो भी बात, एक बल्लेबाज 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके हैं, तो कितने फोर्स हैं, 15 क्या है फोर्स है। ठीक है, चौके हैं। ठीक है। तो एक चौके में 4 रन मिलते, तो अगर उसने 15 चौके मारे हैं तो लगभग उसने कितने, तो 60, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 रन उसने किससे मारा है, देखा जाए तो 60 रन उसने चौकों से मारा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और बोला 2 सिक्स मारे हैं उसने, 2 सिक्सेस मारे उसने। तो 2 सिक्सेस मारे तो एक सिक्स में 6 रन मिलते हैं, तो लगभग 12 रन किससे आए हैं बोलो। तो 12 रन किससे आ गए हमारे, 2 सिक्सेस से आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वो जानना बड़ा जरूरी है। तो हमसे क्या जानना चाहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ रन्स स्कोर बाय हिम रनिंग बिटवीन द विकेट। मतलब जो दौड़ के रन बनाए हैं ना, जो दौड़ कर रन बनाए हैं, जो दौड़ कर रन बनाए हैं ना, उनकी क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि दौड़ कर कितने रन मारे हैं। तो इसने चौको छक्कों से कितने रन मारे हैं, तो पता लग गया कि चौके छक्के मार के उसने कितने रन मारे हैं, 72 रन मारे हैं। तो दौड़ कर कितने रन लिए, तो मैं क्या कर दूंगा, -72 कर दूँ। तो दौड़ कर रनिंग वाले रन आ जाएंगे, जो दौड़ कर उसने लिए, रनिंग रन आ जाएंगे हमारे जो दौड़ के लिए। तो काटा 11 में से 4 4 गया, 7 गया, कितना बचता, 4 बचता। अच्छा, दौड़ कर उसने कितने रन बनाए हैं, 48 रन बनाए हैं। तो हमारे विराट कोहली जी हैं जिन्होंने 48 रन बनाए। अब जो ये 48 रन बनाए हैं उसने दौड़ कर, वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो आपको पता है जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये दौड़ कर रन बनाए, तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये दौड़ कर रन किससे बनाए, टोटल रन से बनाए ना। तो टोटल रन से पूछ रहा है, टोटल रन कहाँ आएंगे, नीचे। और जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है मल्टीप्लाई बाई किया जाता है 100। तो देखो 0 से 0 किया, 12 चौके कितने होते हैं 48, तो 40 और कितना आ गया 40% आ गया। अच्छा, दौड़ कर उसने कितने रन मारे हैं, 40% रन मारे हैं। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो बड़ा ही आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। बस हम स्टेटमेंट पढ़ते चले गए और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। ठीक है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे काम को सपोर्ट कीजिए, मतलब शेयर करना इस वीडियो को, है ना, लाइक कर दो, है ना। ठीक है। और अगर कमेंट कर दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। आप अगर कुछ भी बोलोगे तो मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। ठीक है।
क्लियर हो गया? या तो लाइक कर दूंगा ना, तो जरूर, अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो जरूर सपोर्ट करना मुझे, ठीक है। अभी देखो, आपको पता है फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया तो क्या अप्लाई करना है? बोर्ड मास करना है। तो ब्रैकेट तो बाहर है, तो ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, समझ लो कि बाहर है, अब अंदर तो करना है। तो ऑफ तो है नहीं, तो दोनों सॉल्व हो गए। अब डी मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या डिवाइड है? बिल्कुल है, तो डिवाइड करना सबसे पहले। डिवाइड में राइट वाला जो ये 2 है, राइट वाला नीचे आ जाता है, तो ये काटा तो 2 आ गया, तो सॉल्व हो गया। तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 6 - 7। आसान ही क्वेश्चन था ये, पता नहीं क्यों डाल दिया। देखो मल्टीप्लाई करना था तो बीच में मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया? 2 प्लस कितना हो गया? 18। अच्छा, ये बीच बीच में आसान क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ना, कि कोई भी कहता है कि इजी क्वेश्चन आते हैं आपको आर्मी जेड में, तो आसान क्वेश्चन गलत कराते हैं कभी कभी। तो आपको गलती नहीं करनी। अब देखो एडिशन और एडिशन का मैंने बताया कि आप प्लस प्लस वालों को उठा लो, ये दोनों प्लस में है तो दोनों को प्लस कर लो। देखो कितना हो गया? प्लस के 20 हो गए, और माइनस के कितने हो गए? 7 हो गए। तो प्लस के कितने आ जाएंगे? 13, क्योंकि 20 क्या है? बड़ा ना। 20 में से 7 गए 13, बड़ा कौन है? 20। 20 में प्लस लगा तो 13। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है समझते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा हमसे हमसे बोल रहा है कि ए और क्या है? बी है। उनके पास जो इकट्ठे पैसे हैं ना, वो कितने? 1800 रुपये हैं। क्लियर हो गए कि नहीं? मिलकर कितने? 1800 रुपये हैं। यदि ए की राशि, ए को बोला 3/3 कर दिया जाए, बोले, और बी को कितना कर दिया जाए? बोले 2/3 कर दिया जाए, तो दोनों क्या है? बराबर है। तो ये रेशियो दे दिया आपको, लगभग क्या दे दिया? रेशियो ही दे दिया, मतलब रेशियो की फॉर्म में। और आपको पूछा कि बी के पास कितनी राशि होगी। अब खुद ही सोचो कि ए बी के पास 1800 रुपये, मुझे रात को सपना तो होगा नहीं कि बी को 800 रुपये दे दिया, कि 900 रुपये दे दिया, कि 1200 रुपये दे दिया, है ना। तो नेचुरल है, एग्जामर ने हमें क्या दे दी? ये रेशियो फॉर्म दे दी। तो आपको रेशियो बनानी है एक्चुअली, तो बना लेते हैं। देखो बड़ा आसान है। देखो ए इधर ही रहा, तो बी का आ गया, बोलो नीचे आ गया, ठीक है। और 2/3 उधर ही रहा, तो ये 1 कहाँ चला गया? नीचे। 3 कहाँ चले गए? ऊपर। तो 3 ऊपर चले गए, 1 कहाँ चले गया? नीचे। 3 से 3 कट गया, तो A/B कितना आ गया? बोलो 2 कितना आ गया? 1। तो मुझे ए रेशो बी रेशो की रेशो पता लग गई, तो रेशो कितनी आ गई? 2 रेशो कितनी आ गई? 1 आ गई कि नहीं आ गई? देखो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2, बी की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 2:1 आ गई। जब रेशियो आ गई तो मतलब रेशियो बनती किससे? रेशियो तो बनती है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब इनका क्या दे दिया? सम दे दिया। तो आपकी रेशियो के मुताबिक सम कितना है? 3 है। 2 1 कितना? 3। 3 की वैल्यू क्या दे दी? बोलो 800 दे दी कि नहीं दे दी है? तो 3 से 1 काटा, कितना आ गया? 600 आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब इस रेशियो को 600 से काटा गया है। तो 600 से इससे मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया? 600। 600 इससे मल्टीप्लाई कर दिया कि कितना आ गया? 1200। मेरे से तो बी पूछ रहा है, तो बी को कितने पैसे मिले? 600 रुपये मिला। मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मुझे लगता है ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। देखो मैं क्या क्या वीडियो क्या लेके आऊँगा, देखो मैं पूरा बना रहा हूँ, सिस्टम बना रहा हूँ, बस मुझे ना टाइप करने को ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो टाइप करने पड़ेंगे। एक तो मैं टाइप करूँगा क्वेश्चन नंबर सिस्टम टाइप करूँगा, ठीक है। एक करूँगा नंबर सिस्टम करूँगा, इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। एक लेके आऊँगा, अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा मेंसुरेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छे से मेरे टाइप करके मुझे क्वेश्चन मिल जाए। क्षेत्र मिति के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊँगा, संज्ञा प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊँगा। और थर्ड मैं लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री। और चौथा अभी मुझे मैसेज आया रिसेंटली, अलजेब्रा के ऊपर भी बेसिक लेवल का, ठीक है। तो अब अलजेब्रा के ऊपर भी मैं ले आऊँगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। आपने जो भी बोला मैं ले आऊँगा वीडियो, थोड़ा सा टाइप करने का मुझे टाइम चाहिए ना, अगर मिल जाएगा टाइप, ठीक है, मैं तो ले आऊँगा इसको, ठीक है। तो लगभग ये मुझे लग रहा है कि टाइपिंग जो होगी तो नेचुरल मैं फ्री होऊंगा अभी शनिवार को और संडे को होगा, क्योंकि ये पहले से टाइप हो गया ना। तो यहाँ बीच में कोई क्वेश्चन होता है तो मैं घुसा देता हूँ, कोई भी बच्चा मेरे से पूछे, कोई लाइव मेरे से पूछे, तो ठीक है। तो शनिवार, तो मंडे से मैं कंटिन्यू सारी वीडियो होंगी आपके पास। आपके पास पहली जो वीडियो होगी वो नंबर सिस्टम की डाल दूंगा, दूसरी मैं मेंसुरेशन की डाल दूंगा, तीसरी मैं वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डाल दूंगा, जो बेसिक बेसिक, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं, बेसिक बेसिक जो आर्मी जेडी में आपसे पूछेगा। और चौथी जो भी वीडियो डाल दूंगा अलजेब्रा के ऊपर, जो भी बेसिक होंगे, ठीक है, फार्मूले के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, उनका एरिया दिया हुआ है। तो मुझे पता है, तो ये 2 स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात कर रहा, मतलब वर्ग की बात कर रहा, जिसकी सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती कि नहीं होती? बोलो भाई सर, बिल्कुल बराबर होती है। तो लो जी, इसको 1 1 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2 2 मान लेते हैं। तो अब मुझे पता कि इसका एरिया क्या होगा, वो तो A1 का स्क्वायर,
कितना आ गया 16 आ गया। तो रेशियो में दे दिए तो रेशियो में बना लो। तो A2 का स्क्वायर कितना आ गया बोलो 9 आ गया। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4 आ गई कि नहीं आ गई। और A2 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3 आ गई कि नहीं आ गई, 3 का स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि इसका अगर परिमाप निकालना तो परिमाप क्या होता है बाहर बाहर वाला, तो कितना होता है 4A होता है। तो इसका जो परिमाप है वो क्या आएगा 4 × 4, तो कितना हो गया 16। और इसका परिमाप कितना आएगा यहाँ 3 3 3 है, तो मतलब 4 साइड हो जाएंगे तो 4 × 3, तो 4 × 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पता है 4 कॉमन ही था तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे। इनका जो पैरीमीटर का जो रेशियो बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर हम ऑप्शन ई बनाते हैं, सजाते हैं अच्छे से और लिखते हैं कि इसका जो आंसर आना था वो क्या आना था 4 रेशियो कितना आना 3 आना था, क्योंकि हमसे पैरामीटर पूछा हुआ था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।